तो ये बात सब गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द फॉलिंग मिस्टिक गॉड का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है। इसके पहले का एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि जो वो मास्टर था क्लाउड क्लैन का, उसको पता चल गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि ये चिन है, और वो उसके सामने आ गया था उस पर अटैक करने के लिए। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसको देखकर येचन बोल रहा था कि अच्छा तो तुमने मुझे फाइंड आउट कर दिया। और हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के बीच में फाइट भी शुरू हो गया था, जहाँ पर ये सब चीज़ देख कर वहाँ पर जितने भी बंदे लोग खाना खा रहे थे रेस्टोरेंट में, वो सब वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन लोग का अपना जान भी आ रहा था। तभी वहाँ पर क्लाउड क्लैन का एक डिसाइपल आ जाता है और वो मास्टर को बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, मैं इसे हैंडल कर लेता हूँ, और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन वो मास्टर बोल रहा था कि तुम इसे छोड़ो, तुम इसके जाकर जितने भी सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी इसके बंदे हैं साथ, उन सबको ख़त्म कर देना और मैं इसको संभालता हूँ। तभी हम देखते हैं कि येचन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, और फिर जब हम देखते हैं कि येचन वहाँ से भाग रहा था तभी वो ओल्ड मैन उसके सामने आ जाता है। तो यह देखकर येचन उसको अपना स्पिरिचुअल स्नैक से पकड़ने वाला था, लेकिन उस मास्टर ने येचन पर इतना ज़्यादा पावर डाल दिया था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर वो येचन को बोल रहा था कि तुम्हें जो घुटनों पर आके मेरे ग्रैंडसर से माफ़ी मांगना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें चैन की मौत दूंगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि येचन जब फिर से उस मास्टर पर अटैक करने वाला था अपने नाइफ से, तो वो मास्टर जो उसका गला पकड़ के उसको वहाँ पर टांग देता है और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। तभी येचन जो है अपना स्पिरिचुअल स्नेक वहाँ पर अपीयर कर लेता है। तो उस स्पिरिचुअल स्नेक को देखकर वो मास्टर हैरान तो था, लेकिन उस पर एक ही अटैक करता है और वो स्पिरिचुअल स्नेक वहाँ पर घायल हो गया था। तभी वो मास्टर येचन को बोल रहा था कि देखो, मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे ग्रैंडसन से अभी भी माफ़ी मांग लेते हो तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा शानदार मौत दूंगा। और वो ओल्ड मैन येचन को बहुत ज़्यादा धमकी दे रहा था कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े इतना घटिया मौत दूंगा कि तुम सोच भी ना सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि येचन जो अपना अपना पोजीशन शिफ्टिंग टेक्निक का यूज़ करके अपने स्नेक को वहाँ पर बुला लेता है और अब खुद वहाँ से दूर चला जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्लाउड क्लैन का डिसाइपल था वो जो सियाओ को मारने के लिए वहाँ पर आया हुआ था और वो उसको मारने वाला था कि तभी सियाओ को होश आ जाता है, वो अपना आँख खोल लेता है और हम देखते हैं कि वो उसके अटैक से बच गया था और उसको बोल रहा था कि आखिर में तुम हो कौन और मास्टर कहाँ है मेरे। तो ये बात सुनकर वो डिसाइपल बोल रहा था क्लाउड क्लैन वाला कि तुम्हारे मास्टर वो तो मर चुके हैं, क्योंकि उसको जो मेरे मास्टर ने मार दिया होगा और वो कुछ भी नहीं कर सकता है मेरे मास्टर के सामने। और फिर वो उस पर गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि अब मैं तुम्हें भी यहाँ पर मार दूंगा और उस पर अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि सियाह वहाँ पर गुस्सा हो रहा था, लेकिन तभी हमारा सीन चेंज होता है और फिर तभी हम देखते हैं कि वो क्लाउड क्लैन वाला मास्टर येचन को खोजते हुए एक जंगल में आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पैर रखता है वो एक ट्रैप में कैद हो जाता है और उसके तरफ एक बहुत ज़्यादा बड़ा लॉग आ रहा था, वुडन लॉग। तो हम देखते हैं कि वो उसको कट करते हुए बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब घटिया चीज मेरे सामने कुछ भी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस वुडन लॉग के पीछे बहुत ज़्यादा डेमोनिक क्रिस्टल मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। और फिर तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है उन डेमोनिक क्रिस्टल के कारण। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्लाउड क्लैन वाला डिसाइपल बहुत ज़्यादा डर गया था और वो जो है वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो सियाव था वो बहुत ज़्यादा पागल हो गया था। क्योंकि जब उसको पता चला कि उसके मास्टर मारे गए हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसका बॉडी से एक डिफरेंट ऑरा निकल रहा था। और फिर तभी वो जो है उस पर अटैक करते हुए बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे मास्टर के बारे में ऐसा बोलने का। और फिर तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसका जो स्पिरिट है वो कोई कैट का नहीं बल्कि टाइगर का स्पिरिट है। और फिर तभी उसको नीचे फेंक देता है और फिर वो भी नीचे आ जाता है, जहाँ पर वो उसको बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ मुझसे झूठ बोलने का, क्योंकि मेरे मास्टर कभी भी नहीं मर सकते हैं। और उस पर गुस्सा हो रहा था और उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा अजीब तरह का एनर्जी निकल रहा था। तो उसका इतना भयानक रूप देखकर वो डिसाइपल भी बोल रहा था कि हाँ हाँ मैंने झूठ कहा है, तुम्हारे मास्टर बिल्कुल सही सलामत हैं, अब मुझे जाने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके पुराने क्लैन का मेंबर आ गया था, जो कि सियाव को ऐसा हालत में देखकर जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाता है बैकअप के लिए। तभी हम देखते हैं कि सियाव उस बंदे को मार के वहाँ पर बेहोश हो गया था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा
स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके पुराने क्लैन मेंबर आ जाते हैं, यानी कि सैंड्रिन और बाकी सब, जहाँ पर वो सैंड्रिन जो है सियाव को वहाँ पर होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो होश में नहीं आता है। तभी सैंड्रिन सोच रही थी कि आखिर में सियाव यहाँ पर है और यहाँ पर क्लाउड क्लैन ने इसको फाइंड आउट कर लिया है, तो ये जन अभी कहाँ पर होगा, क्या वो सही सलामत होगा। और फिर तभी हमासिन वापस से चेंज होता है और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि येचिन को लग रहा था कि उतना ज़्यादा ब्लास्ट होने के कारण वो मास्टर वहाँ पर मारा गया है, लेकिन अफसोस ऐसा बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं किया गया था। वो बंदा तो बिल्कुल सही सलामत था और वो गुस्सा होते हुए येचिन को बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है इतना बचकानी हरकत मेरे सामने कुछ टिक सकता है, और उसको बहुत ज़्यादा ढुलाई करने लगता है। तो ये देख कर येचिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है अपना स्पिरिचुअल स्नेक की मदद से, लेकिन अफसोस वह इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। और फिर तभी हम देखते हैं कि वह मास्टर उसका सर पकड़ लेता है, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हुए मारने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो ऑलमोस्ट मर चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका स्पिरिचुअल स्नेक आ जाता है और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए गुस्सा होने लगता है। तो देख के वो मास्टर बोल रहा था कि देखो अब जब तुम्हारा मास्टर मर चुका है तो मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि तुम हमारे साथ आ जाओ, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्नेक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था उसका ये सब हरकत के कारण। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो स्नेक जो है अभी भी गुस्सा हो रहा था, उस पर बार बार अटैक कर रहा था और अपने मास्टर को बार बार प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन वो मास्टर भी उस पर बार बार अटैक कर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था उसका जो नया पावर इंक्रीज हो गया है उससे, और उसका जो लॉयल्टी है मास्टर के प्रति उससे। लेकिन तभी वो मास्टर उस स्नेक को दूर फेंकता है और फिर येचिन को उसके गर्दन से पकड़ते हुए बोल रहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जिंदा हो नहीं, और उसको अटैक करके उसका जो आखिरी सांस चल रहा था उसको भी ख़त्म करने का पूरा कोशिश करता है। लेकिन यह सब चीज़ देख कर वो स्पिरिचुअल स्नेक को गुस्सा आ गया था, और जब वो स्नेक येचिन के पास जा रहा था, लेकिन तभी वो मास्टर जो उस पर स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है और उसको वहाँ पर रोक देता है। तो वह स्पिरिचुअल स्नेक बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और फाइनली बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद वो उस स्पिरिचुअल हैंड को ब्रेक करते हुए वहाँ से बाहर आ गया था, और फिर वो फिर से येचिन के पास चला जाता है, जहाँ पर वो उसका बॉडी के पास जाकर उसका चेहरा को चाटने लगा था। तो ये देख कर वो मास्टर उसको समझा रहा था कि देखो अब जो तुम्हारा मास्टर येचिन है वो मर चुका है, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो। तो यह सब चीज़ देख कर उस मास्टर को और ज़्यादा गुस्सा आ गया था और फिर वो येचिन के बॉडी को फिर से टॉर्चर करने के लिए उसको पकड़ लेता है। बोल रहा था कि इस मैं इसके बॉडी को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और वो स्पिरिचुअल स्नेक भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि येचिन जो अपना स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच गया था, जहाँ पर चारों तरफ चेन लगे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा मौजूद था जो कि बिल्कुल येचिन की तरफ ढक रहा था। तभी येचिन बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए बोल रहा था कि आखिर में तुम कौन हो। तो वो बंदा बोल रहा था कि मैं कौन हूँ, और यहाँ पे इसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक डीमन है। तभी वो बंदा बोल रहा था कि तुम इतने समय से मेरे बॉडी को कंट्रोल करते हुए आ रहे हो, अब मेरा समय आ चुका है या गेम खेलने का या बॉडी कंट्रोल करने का। तो ये बात सुनकर येचिन सोचने पड़ जाता है कि कहीं यह बंदा जो है पहले वाले बंदे का सोल तो नहीं है जो कि यहाँ पर कैद हो रखा है, या फिर यह भी हो सकता है कि यह जो है मेरे अंदर ही दूसरा एविल सोल है जो कि मुझे टॉर्चर करने के लिए तैयार हो रखा है। और फिर वो बंदा बोल रहा था कि अब मैं तुम्हारा बॉडी को कंट्रोल करूंगा और मैं इस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि येचिन इसके तैयार नहीं हो रहा था। तभी वो बंदा बोल रहा था कि देखो कि वह ओल्ड मैन ने तुम्हारे सोल को, तुम्हारे बॉडी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अगर तुम वहाँ भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन तुम मर जाओगे। लेकिन तुम्हारे पास बस एक ही चांस है जिंदा रहने का, फिर तुम यहाँ पर रहो और फिर मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करके उस बंदे को मार दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि येचिन इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन अंतिम में जाते जाते उसको तैयार होना पड़ता है जीवित रहने के लिए। तभी हम ओवरवर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर इविल स्पिरिट ने येचिन के बॉडी पर कंट्रोल हासिल कर लिया था, और फिर तभी येचिन को वहाँ पर सही सलामत देखकर वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था और वो बात से बोल रहा था कि आखिर में कैसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक चार्ज कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो येचिन का बॉडी वो पूरा कंट्रोल कर लिया गया था उस इविल सोल के द्वारा। तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर था वहाँ पर 10,000 सोल टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था। तो उस टेक्निक को देखकर वो तीनों ठीक जो कि येचिन का पीछा कर रहे हैं वो सोच रहे थे कि ये टेक्निक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, ये बंदा जो एक एल्डर है क्लाउड क्लैन का। तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर जो है वहाँ पर अटैक कर देता है येचिन पर, और फिर तभी हम देखते हैं कि जब वो मास्टर
उस येजिन पे अटैक करता है एक पावरफुल स्वॉर्ड बना के, तो येजिन भी उसको काउंटर करता है अपना इविल एनर्जी का यूज़ करके, जहाँ पर उसका इविल एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो स्वॉर्ड उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है और वो स्वॉर्ड ब्रेक हो जाता है। तभी येजिन जो अपना पावर का यूज़ करके उस मास्टर को भी घायल कर देता है, जहाँ पर वो मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था यह सब चीज़ देखकर। तभी येजिन खुश होते हुए बोल रहा था कि ये बंदा मुझे मारने के लिए आया हुआ था, अब बताओ कौन किसको मारने के लिए आया हुआ है। और वो बहुत ज़्यादा पागल जैसा हँसते हुए वहाँ पर उस मास्टर को वहाँ पर ख़त्म कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अब बोल रहा था कि मुझे जो कोई मारने आएगा वो उसे मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ बिजली कड़कने लगता है और फिर तभी हम वहाँ पे एक और बंदे का सीन देखते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा इलेक्ट्रिसिटी गिरता है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और मैं बता दूँ यह जो येजिन का न्यू एनिमी होने वाला है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।